और अपने हिसाब से इन कानूनों को लागू करने का प्रयास किया। अपराधी तरह तरह के तरीके अपना के अपराध कर रहे थे। उसकी जो जांच आयु करता है उसकी समय सीमा तय कर दी गई है। तो उसके बाद जैसे 420 की धारा थी 318 हो गई। इसके पहले जो है ब्रिटिश काल के समय का जो है कानून चल रहा था, आपराधिक कानून जो है। मैं इस समय रायबरेली में हूँ। हमारे साथ तमाम अधिवक्ता हैं। हम इनसे बात करते हैं कि 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब जो जनता होगी, जो फरियादी होंगे, उनको कितना ये नए कानूनों से राहत मिलेगी, हम इनसे बात करते हैं। कानून लागू हो गए हैं, कितना आम जनमानस के लिए? आम जनमानस का मतलब ये, हमारा कहने मतलब ये है कि कोई भी कानून जब संसद से पास होता है तो उनको पास जो करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद करते हैं। लेकिन जब ये भारत सरकार ने इन कानूनों को संसद में पास कराया, उस समय लगभग 100-150 सांसद जो संसद से निलंबित चल रहे थे। तो ये कहिए कि सत्ता पक्ष ने अपने हिसाब से इन कानूनों को गढ़ा है और अपने हिसाब से इन कानूनों को लागू करने का प्रयास किया गया है। जनप्रतिनिधि जो समाज के और जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी भावनाओं को संसद में रखते हैं। जब 100-100, 150 सांसद निलंबित रहेंगे संसद से, तो हम जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? क्या हमारी भावनाएं हैं इन कानूनों के प्रति? क्या हमारा फ़ायदा, क्या नुकसान है, हमारा जनप्रतिनिधि उठाता है। जब वो उठा ही नहीं पा रहा, वो निलंबित कर दिया गया, सरकार द्वारा हटा दिए गए वहाँ से, तो कौन आवाज़ उठाएगा? इसलिए मेरा ये मानना है कि इन पर समीक्षा होनी चाहिए और इन्हें 1 जुलाई से लागू करना नहीं चाहिए था। इन पर पुनः जो नई संसद आई, उसमें सारे सांसदों की जो भी आपत्तियां हैं उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसके उपरांत इन कानूनों को लागू करना चाहिए था। क्या नाम है? संजय कुमार अवस्थी एडवोकेट। आज 1 जुलाई है, 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब जो पीड़िता होती थी उनको कितना राहत मिलेगा इस कानून? बहुत अच्छा ये सुझाव हम लोगों की तरफ से बहुत अच्छा विचार हुआ, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के जो कानून थे, अगर देखा जाए तो 164 वर्ष पुराने थे और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। अपराधी तरह तरह के तरीके अपना के अपराध कर रहे थे और उसके बाद न्याय प्रणाली में जवाबदेही नहीं थी। क्योंकि सरकार जब आती है तो सरकार का अपना एक दायित्व होता है कि समाज को सुरक्षा व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, हर व्यक्ति को नीचे से लेके ऊपर कैसे व्यवस्था कहाँ की जा सकती है, उस हिसाब से उसको लगा कि नहीं, इन कानूनों में बदलाव होना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ जेड एक्ट, LR एक्ट ये चेंज हुए, इनमें अधिकारियों के लिए एक समय सीमा रखी गई, बाउंडेशन रखा गया कि नहीं, आपकी जवाबदेही होगी, आप इतने दिन के अंदर इसका निस्तारण होना है। तो प्रायोरिटी पे जो भी मुकदमे चलते हैं वो प्रायोरिटी पे जाते हैं, लेकिन चूँकि जो लंबित होते हैं उसके लिए सरकार ने सोचा और ऐसे कानून बनाए। जो 3 कानून आज लागू हो रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इससे ये उम्मीद जगी है समाज को और हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, हमारा लोगों का भी दायित्व है कि हम समाज को जो है जल्दी से जल्दी पीड़ितों को न्याय दिलाएं। तो संभव है और अच्छा है, हम लोग इसके पक्ष में हैं और इस हिसाब से अगर परिवर्तन होते रहेंगे, अभी भी जो पुराने कानून हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हैं, जिनमें लचीलापन है, जिन कानूनों के जरिए अपराधी बच जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। कहीं कहीं राहत मिलेगी, बिल्कुल राहत मिलेगी। अधिकारियों को भी जो है तत्परता से कार्य करना पड़ेगा। जो हीला हवाली करते थे उनकी भी अपनी जवाबदेही होगी और ये सब कानूनों में बाउंडेशन किया गया है और उसी के हिसाब से जो है निश्चित है कि समाज को और समाज में परिवर्तन दिखेगा। क्या नाम है? KP यादव एडवोकेट। अब 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जो पहले की धाराएं हुआ करती थी, IPC और अन्य धाराएं हुआ करती थी, अब के जो 3 नए आपराधिक कानून लागू हो, कितना राहत लोगों के लिए रहेगा? लोगों के लिए नए कानून से जो है राहत ज़्यादा मिलेगी। इसमें जो है समय सीमा तय कर दी गई है। FIR दर्ज होने के बाद जो है उसकी जो जांच आयोग करता है उसकी समय सीमा तय कर दी गई है। सब कुछ के बाद अदालत में जो है केस जब जज वगैरह, मजिस्ट्रेट वगैरह फैसला करेंगे उसकी भी समय सीमा तय है। इस तरह से जो है इसमें जनता से काफ़ी राहत की उम्मीद है। अच्छा, 376 और 420 और 308 जो धाराएं थी, अब उन धाराओं में कुछ भी परिवर्तन हुआ है? धाराओं में परिवर्तन हुआ है। 376 में जो नाबालिग है उसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। पहले था कि आजीवन कारावास था, तो
नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म अब कम होना चाहिए और कम होंगे। ये बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। सरकार की एक अच्छी पहल है। हाँ, अच्छी है योजना, बढ़िया पहल है। और उसके बाद जैसे 420 की धारा थी 318 हो गई। इसी तरह नए नए परिवर्तन, इससे वकीलों को भी काफ़ी सारा समय पढ़ने पे स्टडी पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब नया परिवर्तन, और वैसे भी प्रगति परिवर्तन का नियम ही है, प्रगति का नियम परिवर्तन ही है। और भी बहुत सारी चैलेंजेस आ गए हैं इसमें। बहुत सारा जो पुलिस विभाग को इसमें ज़्यादा छूट मिली है, इससे हो सकता है कि न्याय का दुरुपयोग भी हो सकता है। ये सारी चैलेंजेस हैं। अब काफ़ी परिवर्तन हो गया है। देखिए, जो हमारा ये नया कानून बना हुआ आया है, जो कि आज से लागू हुआ है, इसके पहले जो है ब्रिटिश काल के समय का जो है कानून चल रहा था, आपराधिक कानून जो है। अब ब्रिटिश कानून का मतलब उस समय की जो सोशल व्यवस्था थी वो आजकल की सोशल व्यवस्था से बिल्कुल हट करके थी जो है। उस समय ना तो डिजिटलाइजेशन हुआ युग था, ना इलेक्ट्रॉनिक युग था जो है, कहीं कोई किसी तरह का वो नहीं था, मैनुअल सब व्यवस्थाएं थी जो है। तो उस सोसाइटी के हिसाब से जो है जो भी कानून बनाए गए थे अपराधी, उस सोसाइटी के हिसाब से अनुकूल बनाए गए थे। अब जो है समय युग परिवर्तन हो गया है, नया युग आ गया है, डिजिटलाइजेशन युग चालू हो गया है। तो समय को देखते हुए नए कानून को लागू करना बहुत आवश्यक हो गया था। आजकल देखिए आप साइबर युग चल रहा है, सब जगह जगह जो है सब समझ लीजिए सब साइबर व्यवस्थाएं सब लागू हो गई हैं। तो समय को देखते हुए इन कानून को कानून मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा लागू करना अति आवश्यक हो गया था। समाज को, नए समाज को देखते हुए। वो पुराना समाज था 100 साल पहले वाला ब्रिटिश काल वाला, अभी तक वो उसको हम लोग लाद करके चल रहे थे ब्रिटिश काल वाले कानून। जैसे 302 और 308 की धाराएं होती थी, उसमें भी परिवर्तित कुछ? हाँ, उसमें परिवर्तन हुआ है। जो आपके पहले 302 के अंतर्गत जो धाराएं थी, और उसमें भारतीय न्याय संहिता जो आपका 1 तारीख से लागू हुआ 1 जुलाई से, अब उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। और जो नया परिवर्तन आया उसके अंतर्गत ये है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको तत्काल जो है न्याय मिल सके, और जो है एक इसका जो नज़ीर है एक समाज में पेश हो सके। उसको दर दर जो है ठोकरें खानी न पड़े, जो है कोर्ट कचहरी की जो पता लगे एक मुकदमा चल रहा है 50 साल 100 साल 200 साल तक चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसको इससे निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने, कानून मंत्रालय ने ये तमाम अधिवक्ता वर्ग से जब बात किया गया तो उन्होंने भी कहा है कि जो 3 नए कानून लागू हुए हैं ये काफ़ी प्रशंसा की बात है। ऐसे में जो फरियादी होते थे उनको कहीं ना कहीं अब न्याय जल्दी मिलेगी। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।